ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, है ना। यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, केवल हमको डायग्राम की हेल्प से ही सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, ओके। अब इस प्लेन मिरर के सामने, है ना, प्लेन मिरर के सामने कोई, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ओके। कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, एक बार वापस से हम देख रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा ए बी, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने रखा ए बी, ओके। और हमको पता है कि रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा टू रे डायग्राम का यूज करेंगे। तो यहाँ ए पॉइंट से टू रे इमिट हो रही है, तो एक रे, टू रे इमिट हो रही है, टू रे डायग्राम का यूज करेंगे। ये एक रे था, ओके, और ये सेकंड रे, ऐसे टू रे हमने इमिट, ओके। अभी हमको पता है कि इमेज जो बनेगा वो उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही साइज का बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो इमेज यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, ये इमेज है, ओके, ए डैश बी डैश। अब ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा जरा ध्यान से समझो, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा जरा ध्यान से समझते हैं। ये जो एक रे हमने ली, रे नंबर 1, ये रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ओके। रे नंबर 2 कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अभी मैं इरेज कर देता हूँ, जो मिरर के इनसाइड पोर्शन है, अभी मैं इरेज कर दूँ। तो हमने अभी क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो भैया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहाँ के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, सेम इज इट इज यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हमने ले लिया। तो ये रे ए से आई थी और ये ए से निकल गई, ओके, ये रे ए से आई थी और ए से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अगर इन दोनों रे को हम यहाँ से देखते हैं, ओके, दोनों रे को हम अगर यहाँ से देखते हैं, ओके, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज जो हैं वो यहाँ इस ए पॉइंट से आ रही है, कैसे लगेगा, इस ए पॉइंट से आ रही है, ठीक है। इसको हम डैश की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल रेज है, जो एक्चुअल में है नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि ये रेज यहाँ से आ रही है, तो इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा ए, है ना। तो जब कभी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ओके, बिहाइंड द मिरर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल इन साइज, ओके, इक्वल इन साइज। जब कभी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इमेज के लिए चार प्रॉपर्टी हमेशा हमको डिस्कस करना है। पहला लोकेशन उसका क्या है, दूसरा साइज उसका क्या है, तीसरा वो वर्चुअल है या इरेक्ट है। यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल इमेज रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है। और अभी आपको मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, हमको यहाँ पे पता चल रहा है ये इमेज भी इरेक्ट है। चार प्रॉपर्टी आपको हमेशा डिस्कस करना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन की बात करें या रिफ्लेक्शन की बात करें, नेक्स्ट पूरा टॉपिक ही हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है। अभी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो उसमें भी ये चारों प्रॉपर्टी, ये चारों पॉइंट हमको डिस्कस करना है। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, लोकेशन ऑफ इमेज। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, साइज ऑफ इमेज। थर्ड पॉइंट होना चाहिए नेचर ऑफ इमेज, क्या नेचर है उसका, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। और फोर्थ पॉइंट वो इरेक्ट वर्चुअल है या रियल है, और फोर्थ पॉइंट होगा इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर हमने इमेज फॉर्मेशन देखा बाय प्लेन मिरर, ओके। अब इस इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं कि कैसे इसमें जेई में या नीट में न्यूमेरिकल बनेंगे, ओके, और किस तरीके से हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं।
इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर रखा, यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर रखा, उस प्लेन मिरर के एंड के कोऑर्डिनेट, दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट हमने देखे, है ना। ये जो x कोऑर्डिनेट है ये है 2 और y कोऑर्डिनेट है वो है 1। y कोऑर्डिनेट क्या है? 1। तो ये जो एंड A है, ये जो एंड A है, इसका A कोऑर्डिनेट, एक एंड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,1, 2,1। और एंड B के कोऑर्डिनेट क्या है? B के कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा 2 और y कोऑर्डिनेट है 3, 2,3, क्योंकि ये पॉइंट है 3। ओके, ऐसे आपने एक प्लेन मिरर लिया और एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर O और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0, 1,0। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका कोऑर्डिनेट 1,0। अब कोई पर्सन अगर y एक्सिस पे मूव कर रहा है, अगर कोई पर्सन y एक्सिस पे मूव कर रहा है तो किस रेंज में, y के किस रेंज में उसको उसका इमेज, इस O का इमेज दिखेगा इन दिस प्लेन मिरर। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड रेंज on y-axis, range on y-axis in which we can see image, of O inside the mirror। मिरर के अंदर हम उसका इमेज देख सकें। y का रेंज क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं ए पॉइंट का रेंज, ए पॉइंट का के लिए जब हम इमेज की बात करेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, और बी पॉइंट के लिए आपको खुद को सॉल्व करना है। ये बी पॉइंट के लिए खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। हम वापिस से हमने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, यहाँ पर मिरर बनाया। ओके, ये पॉइंट O है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जहां से हमें इमेज दिखना स्टार्ट होगी वो वाला पॉइंट होगा जब रिफ्लेक्शन ए पॉइंट से, क्योंकि उसके नीचे तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो ए पॉइंट से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। जब ए पॉइंट से, यहाँ ए पॉइंट से जब रिफ्लेक्शन होगा, जरा ध्यान से समझना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस ए पॉइंट से जब रिफ्लेक्शन होगा तो हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम ये नॉर्मल बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो y कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं ये y1 है, वही आपका क्या होगा? फर्स्ट रेंज का फर्स्ट पॉइंट होगा जहां से आपका इमेज दिखना स्टार्ट होगा, ये मिरर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पूरा ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। इस पॉइंट को हम n कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ ए एन, इसको m कंसीडर कर लेते हैं और इसको c कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल n सी एन ए और ओ एम ए, दोनों, ये एंगल I, एंगल R और एक 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल सी एन ए एंड ट्राइंगल ओ एम ए आर सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल के साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। अगर हम इसे y कंसीडर करें, इस लेंथ को हम y कंसीडर करें, तो हमको पता है सी एन, इसका हाइट डिवाइडेड बाय इसका हाइट ओ एम इज इक्वल टू बेस ए एन डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का बेस ए एम। ओके, हमको फाइंड करना है सी एन। ओ एम का वैल्यू हमको पता है 1 है,
ओ एम का वैल्यू कितना है 1, ये हाइट कितना है 1, यहाँ पर पता चल रहा है हाइट कितना है 1, और बेस कितना है, अगर ये कोऑर्डिनेट 1 है, ये कोऑर्डिनेट 1 है और ये कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा 1, बेस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ओ एम का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू ए एन का वैल्यू 2 है, और ए एम का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो सी एन का वैल्यू कितना आया, सी एन का वैल्यू हमको मिला 2। ठीक है, सी एन का वैल्यू मिला 2। तो ये कोऑर्डिनेट, ये जो लेंथ है ये 2 है, ये लेंथ 2 है। ठीक है, ये y का वैल्यू यहाँ पर 2 मिला हमको। ठीक है, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये y1 कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ये 1 और ये 2। ओके, तो टोटल कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। y1 के वैल्यू कितना होगा, मतलब कि y कोऑर्डिनेट 3 से हमको इमेज दिखना स्टार्ट होगा जब हम y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही हम इस बी पॉइंट के लिए भी सॉल्व करेंगे, सेम इज इट इज वी विल सॉल्व फॉर दी बी। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बी के लिए, वैसे तो आपको सॉल्व करना था पर फिर भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, और ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर है। अब इस बी पॉइंट के लिए अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, वैसे हमको नेक्स्ट पेज ले लेना चाहिए तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगर बी पॉइंट के लिए इमेज फॉर्मेशन की बात करें, वापस से पूरा डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मिरर है। ओके, और इस पॉइंट बी से हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट बी से हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये मिरर है हमारे पास में और ये ओ है। हमको पता है रे जो है वो ओ से इमिट होगी, बी से इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी उतने ही एंगल पर। ठीक है, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक्सिस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम सारे ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल अब हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। इस पॉइंट को हम डी कंसिडर कर लेते हैं, ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट को हम N1 कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम M1 कंसिडर कर लेते हैं। तो वापस से यहाँ पर दो ट्राइंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये ट्राइंगल ट्राइंगल DN1B सिमिलर टू ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे OM1B, OM1B, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम ये दोनों साइड का रेशियो मतलब कि DM DN1 डिवाइडेड बाय DN1 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 डिवाइडेड बाय OM1 OM1 इज इक्वल टू ये बेस, तो BN1 डिवाइडेड बाय BM1, ये बेस हो गया। अब इनका लेंथ हमको पता है, DN1 का लेंथ हमको फाइंड करना है। ओके, OM1 का ये कोऑर्डिनेट हमको पता था, कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट है 3, है ना। तो ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। OM1 जो है, OM1 जो है वो है 3, तो 3 पुट कर देंगे। BN1 जो है वो है 2 और BM1 जो है वो है 1। तो यहाँ से हमको डी DN1 जो है वो पता चलेगा 6। ओके, तो ये लेंथ हो गई हमारे पास में, इसको y2 लिख देते हैं, y2 इक्वल टू 6। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट मिला, ये कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 3 + 6 9। ओके, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑन y एक्सिस इज, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, पहले हमने क्या फाइंड किया था, पहले हमने फाइंड किया था 3 और यहाँ पर हमने फाइंड किया 9। ठीक है, तो 3 to 9, 3 to 9। ओके, दिस इज द आंसर। आंसर क्या होगा 3 to 9। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कैसे आप रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना, कैसे इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है।